डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, इस पर अपना व्याख्यान दूंगा। पिछले व्याख्यानों के अंदर मैंने थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के बारे में आप लोगों को बताया था। तो आज में जो थर्ड इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, उस पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करता हूँ। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या है, कैसे इसको शब्दों के अंदर लिखते हैं, तो मैंने इसको लिखा है कि इस प्रमेय के अनुसार जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी अर्थात कॉन्जुगेट होते हैं तो स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत के आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं तो स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। इसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कहते हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए मैंने एक चित्र दिया है, रेखा चित्र दिया है, और इसको व्यापक रूप देने के लिए एक जनित्र के स्थान पर एक द्विटर्मिनल रेखीय सक्रिय जाल की कल्पना की है, जिसके निर्गम टर्मिनलों से लोड प्रतिरोध ZL जुड़ा हुआ है। लोड प्रतिरोध ZL जुड़ा हुआ है, ये ZL जुड़ा हुआ है, जैसा कि इसके अंदर मैंने बता दिया है। सक्रिय जाल को थेवेनिन प्रमेय के अनुसार प्रभावी विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट के स्रोत, E इक्विवेलेंट का ये स्रोत हो गया, वह श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट से प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ कैसे क्या इसमें वो करते हैं, तो यहाँ इसको जो प्रूफ कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मान लीजिए कि प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट, प्रतिरोध R इक्विवेलेंट तथा प्रतिघात Z इक्विवेलेंट के योग के तुल्य होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 के द्वारा, यदि परिपथ के अंदर प्रतिघात भी हो और प्रतिरोध भी हो तो ऐसी स्थिति के अंदर जो Z इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, ये R इक्विवेलेंट माइनस JX इक्विवेलेंट के रूप में इसको लिख दिया जाता है। इसी प्रकार लोड की प्रतिबाधा ZL होगी। लोड की जो प्रतिबाधा ZL क्या हो जाती है, अर्थात इक्वेशन 2 के द्वारा लिख देते हैं ZL इक्वल टू RL प्लस JXL के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इक्वेशन 2 के द्वारा लिख दिया जाता है। हमें यह सिद्ध करना है अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में Z इक्विवेलेंट तथा ZL एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है उसको हमने इसी तरह से उसको डिफाइन किया है कि अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था के अंदर ये जो Z इक्विवेलेंट अर्थात स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध प्रतिबाधा और यहाँ दूसरी जो लोड प्रतिबाधा है उसका मान क्या रहता है, संयुग्मी रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये एक दूसरे के संयुग्मी होने चाहिए, अर्थात यह ZL इक्वल टू R इक्विवेलेंट माइनस JX E इक्विवेलेंट है। तो ऐसे माना जाल में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो I का मान कितना हो गया, I इक्वल टू इस इक्वेशन से दे दिया जाता है E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL कुल प्रतिबाधा होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अर्थात E इक्विवेलेंट इक्वल टू, इनकी वैल्यू रख देते हैं, Z इक्विवेलेंट और ZL की जो वैल्यू है वो प्रतिघात और
प्रतिरोध के रूप में इसको रख दिया जाता है। तो आर इक्वलेंट प्लस जे एक्स इक्वलेंट प्लस आर एल प्लस जे एक्स एल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास में क्या आ गया, ये मिल गया कि आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर एल प्लस जे एक्स इक्वलेंट प्लस एक्स एल, इनको अलग अलग कर दिया है। जो इमेजिनरी क्वांटिटी उनको अलग कर दिया है। अर्थात लोड एक्स एल में संचरित शक्ति क्या होती है, आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर एल। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया, संचरित शक्ति का मान ई इक्वलेंट, इसका ऊपर वाली इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आ गया, ई इक्वलेंट होल स्क्वायर अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स इक्वलेंट प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। तो यहाँ इसको इस इक्वेशन की सहायता से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। तो यहाँ ये जो आर इक्वलेंट तथा आर एल के किसी मान के लिए संचरित शक्ति का मान अधिकतम तभी होगा जबकि एक्स इक्वलेंट माइनस एक्स एल होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक्स इक्वलेंट प्लस एक्स एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात एक्स एल इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस एक्स माइनस ये क्या आ गया, इस इक्वेशन 6 के द्वारा एक्स एल इक्वल टू माइनस एक्स इक्वलेंट। अतः एक्स एल एक्स इक्वलेंट का संयुग्मी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि एस इक्वलेंट प्रेरकत्वीय इंडक्टिव है तो एक्स एल धारितीय होना चाहिए, जिससे परिपथ का कुल प्रतिघात का मान 0 हो जाए। अब समीकरण 6 तथा समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर हमें क्या मिल जाता है, ये इक्वेशन 7 मिल जाती है। अर्थात P इक्वल टू ई इक्वलेंट स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर एल स्क्वायर, क्योंकि प्रतिघात वाली जो टर्म थी वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ इस तरह से ये इक्वेशन 7 हमें इसके अंदर मिल जाता है। यदि आर इक्वलेंट को नियत रखकर आर एल के मान को परिवर्तित किया जाए, आर एल के मान को हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो अधिकतम शक्ति संचरण के लिए क्या होना चाहिए कि डी पी अपॉन डी आर एल मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अर्थात अधिकतम शक्ति संचरण के लिए क्या होना चाहिए कि इस पावर का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू आर एल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अर्थात डी पी अपॉन डी आर एल इक्वल टू डी अपॉन डी आर एल इंटू ई इक्वलेंट स्क्वायर आर एल अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर एल होल स्क्वायर इक्वल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ इस तरह से ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। अब नेक्स्ट जब इसको करते हैं तो यहाँ हमें ये मिल जाता है डी अपॉन आर एल, और इसको इस तरह लिखा जा सकता है ई इक्वलेंट स्क्वायर आर एल इंटू आर इक्वलेंट प्लस आर एल रेज टू पावर क्या होगी, -2 इक्वल टू 0 हो गया। और जब इसको सोल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर सोल्व करते करते हमारे पास में क्या मिल जाता है, ये इक्वेशन यहाँ इससे ये मिल जाती है, इससे ये इक्वेशन मिल जाती है। और उसके बाद में इसको यदि सोल्व करते हैं, क्योंकि आर इक्वलेंट प्लस आर एल का होल क्यूब ये क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है इसका, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके और यहाँ ये इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर हमें मिल जाती है। अब यहाँ ये इक्वेशन मिल गया तो इस इक्वेशन को और थोड़ा सुविधाजनक तरीके से रख देते हैं। अर्थात ई इक्वलेंट स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ई इक्वलेंट स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट माइनस आर एल इक्वल टू 0। लेकिन ई इक्वलेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आर इक्वलेंट माइनस आर एल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ इससे क्या आ गया, आर इक्वलेंट इक्वल टू आर एल, ये इक्वेशन 9 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं।
अब यह जो समीकरण 6 तथा समीकरण 9 का जो मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ उससे क्या मिल जाता है, जेड एल का मान मिलता है। अर्थात जेड एल का मान क्या हो गया, आर एल प्लस जे जेड एल, और इसका मान आ गया आर इक्वलेंट माइनस जे एक्स इक्वलेंट के बराबर ये मिल जाता है। ये इक्वेशन 10 के रूप में हमें मिल जाता है। अर्थात अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था के लिए जेड इक्वलेंट तथा जेड एल परस्पर संयुग्मी होने चाहिए। यही क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।